ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष देवी भागवत महापुराण अष्टम स्कंद का 17वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में शिशु मारक चक्र तथा ध्रुव मंडल का वर्णन है। श्री नारायण उवाच अथर्षि मंडलात् ऊर्ध्वं योजनानां प्रमाणतः लक्ष्यैः त्रयोदश इति परम वैष्णवं पदम् महाभागवतः श्रीमान् वर्तते लोकवन्दितः औतान्पादिरेन्द्रेण वहिना कश्यपेन च धर्मेण च वास्ते सकलाः समकालयुजाधुवः बहुमानं दक्षिणतः कुर्वद्भिः प्रेक्षयैः सदा। नारायण जी बोलते हैं, इस सप्त ऋषि मंडल में 13 लाख योजना दूरी पर परम वैष्णव पद स्थित परम भगवत तथा लोक पूजित उत्तान पाद पुत्र श्रीमान ध्रुव वहीं पर विद्यमान है। इंद्र, अग्नि, कश्यप, धर्म तथा सप्त ऋषिगण ये सब देखते हुए आदर पूर्वक जिनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं, वे ध्रुव कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले प्राणियों के जीवनाधार और निरंतर भगवान के चरणों की उपासना करते हैं। सर्वदा जागृत रहने वाले व्यक्तिगत भगवान काल ने भ्रमण करने वाले ग्रह, नक्षत्र, राशि आदि समस्त ज्योतिर्गणों के अचल स्तंभ के रूप में ध्रुव को व्यवस्थित कर रखा है। ये देव पूज्य ध्रुव अपने तेज से सबको आलोकित करते हुए सदा प्रकाशित होते रहते हैं। जिस प्रकार अनाज को पृथक करने वाले पशु थोड़ी बड़ी रस्सियों में बांधकर निकट, दूर और मध्य में रखकर खलिहान में गड़े खंभों के चारों ओर मंडल अंतर बहिर विभाग जैसा बनाते हैं, उसी प्रकार सभी नक्षत्रगण और यह ग्रह आदि भीतर 12 के क्रम से काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुव का आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प पर्यंत परिभ्रमण करते रहते हैं। जिस प्रकार बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सभी ज्योतिर्गण भी पुरुष और प्रकृति के सहयोग से अनुग्रहित होकर के परिभ्रमण करते रहते हैं और भूमि पर नहीं रहते। एवं ज्योतिर्गणा सर्वे प्रकृते पुरुषस्य च संयोगानुगृहीतास्ते भूमौ न निपतन्ति च ज्योतिर्चक्रम केचित् एतदच्छिषु मार्गस्वरूपकम् स उपयोगम भगवतो योग धारण कर्मणि। हे मुने, तुम लोग भगवान श्री हरि के योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का वर्णन शिशु मार्ग के रूप में करते हैं, जो नीचे की ओर सिर किए हुए कुंडली मार्ग स्थित है। इसकी पूंछ के अग्रभाग पर उत्तान पाद पुत्र ध्रुव विराजमान कहे गए हैं। उनकी पूंछ के मध्य भाग में देवताओं द्वारा पूजित पवित्र आत्मा प्रजापति, अग्नि, इंद्र और रुद्र और धर्म विराजमान है। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता तथा उनके कटिभाग में सप्त ऋषि मंडल स्थित है। यह शिशुमार अपने शरीर को दाहिनी ओर से कुंडलाकार बनाकर स्थित है। लांगूले यस्य सब संप्रोक्ता प्रजापतिर्कल्मषः अग्निरेन्द्र चक्र धर्मस्य तिष्ठन्ते सुरपूजिता धाता विधाता पुच्छान्ते कट्यां सप्तर्षयस्ततः दक्षिणावर्ते भोगेन कुंडलाकारं ईशः उत्तरायणं भानिव दक्षपार्श्वे अर्पितानि च दक्षिणायन भानीय सभ्ये पार्श्वे अर्पितानि च कुंडला भोगवेशस्य पार्श्वयोरुभयोरपि सम संख्यास्याव अवयवा भवन्ति
गजनंदन अजवीथि पृष्ठभागे आकाश सरिदोदरे पुनर्सुरस्य पुष्पस्य तृणयो दक्षिण वामयो आर्द्राश्लेखे परे पश्चिमयो पार्यो दक्षम आवयो अभिजितो उत्तरा आषाढ़ा नाशियो दक्ष वामयो यथा संख्यम च देवर्षे श्रुतिश्च जलभ तथा कल्पिते कल्पनाभिः दिन्नेत्रोर्दक्ष वामयो धनिष्ठा च मूलं च कर्णयोरव दक्ष वामयो मगाति अन्य भानिस्त दक्षिणायनम गानि च। इसके पृष्ठभाग में उत्तरायण के 14 नक्षत्र उसके दाहिने भाग में और दक्षिणायन के 14 नक्षत्र उसके बाएं भाग में हैं। ये ब्रह्मापुत्र नारद लोक में भी शिशुमार जब कुंडलाकार होकर बैठता है तो उसके दोनों पार्श्व भागों के अयों की संख्या समान होती है। इसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्याओं में भी समानता है। इसके पृष्ठभाग में अजवीथि, मूल, पूर्व आषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों का समूह और उधर में आकाश गंगा है। दाएं तथा बाएं कटि प्रदेश में पुनर्वसु और पुख्य नक्षत्र स्थित हैं। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आर्द्रा तथा श्लेखा नक्षत्र है। दाहिने तथा बाई नासिकाओं में अभिजित है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र विद्यमान है। हे देवर्षि, इसी प्रकार कल्पनाविदों ने दाहिने तथा बाएं नेत्रों में क्रमशः श्रवण तथा पूर्वाषाढ़ा और दाहिने तथा बाएं कानों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र को स्थित बताई है। हे मुने, दक्षिणायन के मघा आदि 8 नक्षत्र वाम पार्श्व की पसलियों में स्थित है। उसी प्रकार विपरीत क्रम में उत्तरायण के मृगशिरा और आदि जो 8 नक्षत्र हैं वे इसके दाहिने के पार्श्व की पसलियों में स्थित हैं। सद्विका और ज्येष्ठा नक्षत्र दाहिने तथा बाएं कंधों पर विराजमान है। इसकी ऊपर की ढोड़ी में अगस्ती, नीचे की ढोठी में यमराज और मुख में मंगल और जन इंद्रियों में शनि स्थित कहे गए। इनके कुकुट पर बृहस्पति, वक्ष पर गृहपति सूर्य, हृदय पर नारायण और मन में चंद्रमा स्थित है। दोनों स्तनों में दोनों अश्विनी कुमारों तथा नाभि में शुक्र का स्थान कहा गया है। प्राण और अपान में बुध, गले में राहु और केतु एवं सभी अंगों तथा रोमों में तारागण कहे गए। हे नारद, भगवान विष्णु का यह सर्वदेवमय विग्रह है। परम बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन सायंकाल के समय मौन धारण करके अपने हृदय में भगवान को स्थित देखते हुए उसके उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करे और इस मंत्र से जप करते हुए स्तुति करे। संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आग्रह काल चक्र में विराजमान तथा देवताओं के अधिपति परम पुरुष को मेरा नमस्कार है। मैं आपका ध्यान करता हूँ। सर्वांगेषु तथा रोमकूपे तारागणा ये स्थिता एतद् भगवतो विष्णु ओ सर्वदेवमयं वपुः संध्यायां प्रत्यहं ध्यायेत प्रयतो वाक्यतो मुनिः निरीक्ष्यमाणां च उत्तिष्ठ मंत्रेणानेन ईश्वरः नमो ज्योतिर्लोकाय कालयानिमिषायां पते महापुरुषाय विधीमहि इति ग्रहर्ष ताराम है मयम अधिदैवम एकम पापपहम मंत्र कृत्वा त्रिकालम नमस्यन्त्यम स्मरन्तो वा त्रिकालं नश्यते तत्काल जगामुः पापम। ग्रहों, नक्षत्रों तथा तारों के अर्ध रूप में भाषित होता हुआ भगवान का अधिदैविक स्वरूप तीनों काल में इस मंत्र का जप करने वाले पुरुष के पापों का नाश कर देता है। तीनों कालों में भगवान के इस रूप का बंधन तथा ध्यान करने वाले व्यक्ति का उस समय का किया हुआ पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशोत्तरस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे ध्रुव मंडल
संस्थानाम वर्णम सप्त दशोध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय। योग माया भगवती की जय।